मोह मद इस सब प्रकार की जो है इनको त्याग करके ब्रह्मचर्य का जो व्यक्ति पालन करता है एवं नियम से जो कथा श्रवण पान करता है, सुबह परिक्रमा जो माताएं लगाती हैं, सब प्रकार के नियमों से पालन करके जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। दूसरा होता है श्रोता, जो कभी चुप नहीं बैठता, वो स्वयं भी कथा नहीं सुनता और उसके बगल में जो बैठा उसे भी नहीं सुनने देता। उसका कार्य क्या रहता है? बोले महाराज यहाँ पर जो कमी दिख रही है उनको देखा जाए। बोले ये व्यवस्था ठीक नहीं है, जल इत्यादि की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने तो 2 घंटा बैठे बैठे गए, नाश्ता तो अभी आयो ही ना है, और हम तो आए ही नाश्ता ले भी हैं। कुछ तो ऐसे भी तो होते हैं। तो धीरे धीरे करके जो केवल बातें करता रहे और केवल मतलब चारों तरफ कमी निकालता फिरे, उसको श्रोता कहते हैं। और तीसरा होता है सोता, वो तो हमें बड़ो बढ़िया लगे भैया। घर में छोटे छोटे बालक टीवी चलाते हैं और सोने नहीं देते, तो बोले कथा चल रही है गांव में, चलो वहीं बैठते हैं। और पीछे पीछे गए और बढ़िया सा सराहना लगाया पीट के, और आराम से भैया 3-4 घंटा की बढ़िया समाधि लग जाए। शाम को कथा की आरती हो, जब एकदम नींद खुले, बोले महाराज आज तो कथा में बड़ा आनंद आया, महाराज जी ने बहुत ही बढ़िया कथा सुनाई, बड़ो आनंद आयो। और कोई पूछे भैया क्या कथा सुनी? बोले वो तो नहीं पता, पर कहने की बात यह है कि आनंद बड़ो आयो। और हमारी माताएं तो क्या करती हैं पता है? जैसे ही नींद आवे लगे ना तो घूंघट जरा सो नीचे को सरका लें, फिर चकाचक बगल में बैठी रहे। बोले बहन सो रही है? बोले सोना रही, में तो बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। भाव से बोलो राधे राधे। कथा में निद्रा देवी अवश्य आती है, ये विघ्नेश्वरी है। और मीठी मीठी जब कथा होती है तो नींद अवश्य आती है। नींद की गोली खाने के बाद भी ऐसी नींद नहीं आती, ऐसी नींद कथा में आती है, बड़ी मीठी नींद आती है। तो नींद न आए इसलिए बीच बीच में कीर्तन बुलवाया जाता है, बीच बीच में राधे राधे बुलवाया जाता है। तो भाव से बोलो और जोर से बोलो। तो पुणे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सब भक्तों ने नियम पूर्वक कथा का रसास्वादन किया, और जितने भक्तों ने कथा श्रवण पान करी उन सब के लिए भैया भगवान की कृपा से विमान प्रकट हुए, और सब भक्त भगवान के परम धाम को चले गए। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान की कथा नियम से सुनी गई कथा ही कल्याण करती है। तो कथा सुनने के नियम क्या हैं? बोले भैया वैसे तो भगवान की कथा घी पी के सुननी चाहिए, लेकिन पहली बात कलिकाल में घी है नहीं, और दूसरी बात है भी तो वो खाया नहीं जाता, और खा ले तो फिर पचाया नहीं जाता। तो बताया बोले दूध फल मिठाई खाकर भगवान की कथा श्रवण पान करें। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति बोले महाराज हमने तो आज तक व्रत नहीं किया, हम पे तो व्रत नहीं रहा जाता, तो कम भोजन करें, कम भोजन करके भगवान की कथा सुने। क्योंकि ज्यादा भोजन करने से जो है आलस आता है, तो कथा में विघ्न प्रकट होता है। तो अल्प भोजन करें। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो परा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। तो अल्पाहार करके और फिर भगवान की कथा का रसास्वादन करना है आपको। और जितनी माताएं, जितने भी समस्त ग्रामवासी भक्तजन हैं, पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की 108 परिक्रमा करी जाती हैं। प्रातःकाल संध्याकाल जब भी आपको समय मिले तब आप, और संध्याकालीन समय अपने अपने कलशों पर आप सब दीपक लगाएं और हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके मजे हुए लोटे में जल लेकर के और अपने कलशों में, क्योंकि कलश देवता
कलशों के माध्यम से 33 करोड़ देवी देवता अन्न पाते हैं, भोग पाते हैं जल के माध्यम से। आप देखना आज आपने फुल भरा होगा, कल आप आके देख लेना आपको आधा ही मिलेगा। फिर उसे भरा जाता है, फिर देवता प्रसाद पाते हैं, फिर वो दूसरे दिन फिर आधा हो जाता है। तो ये भाव होता है। तो अब जो केवल ऐसा नहीं है कि जो कलश उठाया है वही, मान लो जो कलश नहीं भी उठा पाई हैं वो भी, और ऐसा झगड़ा नहीं करे बोले ये कलश मेरा है और ये मेरा है। जहाँ कोई से भी कलश में चाहो तो आप सब में डाल सकते हो, चाहो तो आप किसी एक में भी डाल सकते हो, और आपने नहीं भी उठाया तो भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान के पावन में अमृत में श्रीमद् भागवत महापुराण जहाँ विराजमान होती है वहाँ पर समस्त स्थान आकर के वास कर जाते हैं, समस्त नदियाँ जहाँ वास करती हैं, और मेरे वृंदावन बिहारी स्वयं वहाँ पर गिरधारी बैठे हैं। तो आप वृंदावन जाओगे, वहाँ परिक्रमा लगाओगे, गिरिराज जी जाओगे, हरिद्वार जाओगे, तो सब के सब यही हैं। तो आप सब नियम पूर्वक भगवान की परिक्रमा, नियम पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करने आए तो थोड़ा बहुत हाथ में प्रसाद, और जिनको बुलावा भेजा है वो भी आए, और जिनको बुलावा नहीं भी भेजा गया है वो भी अवश्य आए, क्योंकि ये भगवान के पावन में अमृत में कथा है। इसमें बिना बुलाए भी आ जाए तो दोष माना नहीं जाता। इस प्रकार 7 दिनों तक पुणे फिर भैया गंगा मैया का आवाहन आपके गांव में हुआ है, और इसमें तो जितना गोता लगाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही अच्छी बात है। और अब तो कोई विशेष काम भी नहीं है, अब एक काम जरूर है सोने का। अब जिनको दिन में सोने की आदत है उनको तो बड़ा तकलीफ होती होगी, पर भैया लेटत लेटत लेट भयो, चिता पे लेटन को दिन आयो। पैदा हुए जब पालने में लेटा, धीरे धीरे फिर भैया विवाह हो गया, त्रियासंग लेटा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बुजुर्ग अवस्था जब भी लेटा, और जब अब मरने को जा रहा है तब भी लेट ही रहा है। तो भगवान की पावन में कृपा से यदि ज़्यादा भी नहीं तो 7 दिन यदि उस लेटने पे से खड़े हो जाएं और भगवान के पावन चरणों में आकर बैठ जाएं तो परम पिता परमात्मा की कृपा अवश्य होती है। आप सब भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भगवान की पावन में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवणपान करें, और भाव से बोलें, और भाव से बोलें। कल शंकर भगवान माता पार्वती के साथ शंकर भगवान माता पार्वती को सुंदर कथा सुनाएंगे, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की दिव्य झांकी भी है। तो आप सब भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर और भगवान की अमृतमय वाणी का रसस्वादन करने पधारेंगे। भाव सहित बोले राधे राधे। कुछ माताओं ने पिछली बार हमसे गुरु नाम लिया था, अब 7 दिन जब